भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत शिक्षा जो पुस्तक है भाग 2 से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले कक्षाओं में 1 से 50 कक्षाएं तक हम पहला भाग को पूरा किए और उसको भी हम धीरे धीरे किए, जिससे कि प्रारंभिक विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए और हड़बड़ी ना हो। अभी हम थोड़ा सा गति से भी चलाएंगे और समझते हुए भी चलेंगे। ये दूसरे भाग जो संस्कृत शिक्षा पुस्तक है, यदि आपके पास नहीं है तो मेरे से PDF मांग लेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, और जिसके पास है वो आगे देख लेंगे। उसमें अभ्यास 1 से 3 तक आज हम देख लिए हैं, क्योंकि जल्दी थोड़ा हमको गति से चलना पड़ेगा, क्योंकि पीछे के पार्ट को ही इसमें आवृत्ति पुनः कराया गया है, जिससे कि पीछे का लोगों को अच्छे से आवृत्ति हो जाए और पुनरावृत्ति भी हो जाए। इस दृष्टि से यह दूसरे अभ्यास में हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। शब्दावली देखते हैं। छात्रः, विद्यार्थी, नरः, आदमी, अश्वः, घोड़ा, चंद्रः, चंद्रमा, प्राज्ञः, विद्वान, मूर्खः, मूर्ख, चोरः, चोर, ज्ञानम, ज्ञान, पुष्पम, फूल, फलम, फल, जलम, जल, अन्नम, अन्न, नगरम, नगरम, अध्ययनम, पढ़ना, सुंदरम, सुंदर, शोभनम, अच्छा, मधुरम, मीठा। ये पहले छात्रः, नरः आदि आ गया, ये पुल्लिंग शब्द है, और ये ज्ञानम, पुष्पम से मधुरम तक ये नपुंसक लिंग है। आगे है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत, लता, लता, क्रीड़ा, खेल, विद्या, विद्या, भार्या, पत्नी, माला, माला, प्रजा, प्रजा, लज्जा, लज्जा। ये हो गए सब शब्द हैं। आगे धातु, पत धातु, गिरना, धाव, दौड़ना, भवत शब्द पुल्लिंग में आप, भवती स्त्रीलिंग में आप। आगम धातु आना, दृश्य धातु देखना, स्था धातु रुकना। नियम, इस पुस्तक में फिर से पहले पुस्तक का नियम बता दिए थे, दूसरे पुस्तक में नियम 1 से पुनः शुरू कर रहे हैं हम इस 51 नंबर कक्षा से। नियम 1 फिर से देखते हैं। प्रथमा, कर्ता, व्यक्ति नाम, वस्तु नाम आदि में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गच्छति, छात्रः क्रीडति। रामः प्रथमा विभक्ति है, छात्रः प्रथमा विभक्ति है। नियम 2, संबोधन, किसी को संबोधन करने, पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे कृष्णा, ऐसे। आगे है नियम 3, प्रथम पुरुष, भवत शब्द के साथ प्रथम पुरुष होता है। भवत शब्द जैसे आप है, सह, तौ, ते के साथ तो प्रथम पुरुष होता ही है, लेकिन भवत शब्द का जब प्रयोग करेंगे, आप जा रहे हो, आप खा रहे हो, तो उसमें प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करेंगे। तुम के साथ मध्यम पुरुष और आप के साथ प्रथम पुरुष। तो भवान गच्छति, आप जा रहे हो, भवती गच्छति, आप जा रही है। नियम 4, द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे भवान ग्रामम गच्छतु, आप गांव को जाओ। ये क्या है? कर्म कारक है। ये कर्ता भवान, ये कर्म और ये क्रिया। वाक्य में यहाँ पर कर्ता है, कर्म और क्रिया। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, जाता हूँ। तो ये कर्ता अहम, विद्यालयम कर्म, गच्छामि क्रिया है। कर्ता कर्म क्रिया। तो ये हो गया नियम 4। आगे देखते हैं नियम 5, द्वितीय विभक्ति का और एक नियम है। उभयतः, सर्वतः, प्रति, धिक, विना के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। उभयतः, सर्वतः, प्रति, धिक, विना, ये सब जहाँ लगेंगे वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होंगे।
जैसे विद्यालय के दोनों ओर फूल हैं, तो विद्यालयम उभयतः। विद्यालय के लिखा है यहाँ पर तो षष्ठी नहीं होगा, यहाँ उभयतः होने से विद्यालयम उभयतः पुष्पाणि सन्ति। गृहम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। घर के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यालयम प्रति गच्छ। विद्यालय की ओर जाओ। धिक दुर्जनम। धिक्कार दुर्जन को। ज्ञानम बिना न सुखम। ज्ञान के बिना नहीं सुख, सुख नहीं है। नियम 6। विशेषण शब्दों और सर्वनामों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। विशेषण शब्दों और सर्वनामों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे ये हो गया मनुष्य, एकः मनुष्यः, मनुष्य विशेष्य है और ये एकः विशेषण हो गया। विशेषण क्या है, कितने मनुष्य है उसको पृथक करता है। मनुष्य है और एक मनुष्य है, तो मनुष्य हो गया विशेष्य और एकः है विशेषण। तो विशेष्य में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग है उसी के अनुसार विशेषण होता है। जैसे मनुष्य पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग हो गया। ये विभक्ति एक वचन है, एक प्रथमा विभक्ति है तो ये प्रथमा विभक्ति हो गया। वचन ये एक वचन है इसलिए ये एक वचन हो गया। ये पुल्लिंग का हो गया। स्त्रीलिंग में देखिए ये स्त्रीलिंग लता है इसलिए एका, और विभक्ति प्रथमा विभक्ति है इसलिए प्रथमा विभक्ति। वचन एक वचन में लता है इसलिए एक वचन। तो बहुत सारे लता यदि होता तो लताः एकाः लताः हो जाता। तो ऐसे ही एकम पत्रम ये नपुंसक लिंग में, तो विशेष्य के अनुसार विशेषण। और ये तस्मिन् वृक्षे उस वृक्ष में, तो यहाँ भी वृक्ष विशेष्य है और ये सर्वनाम शब्द विशेषण है। तो विशेष्य में जो विभक्ति वचन हैं वही विशेषण में भी होता है। नियम 7। द्वितीय, गमन, चलना, जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया होती है। जैसे गृहम गच्छति, घर को जा रहा है। नगरम आगच्छत, नगर से आ रहा है, आया। ये लंग लकार होने से नगर से आया। तो यहाँ पर नगर, नगरात नहीं हुआ, यहाँ पर नगरम हुआ, क्योंकि यहाँ जाना, चलना आदि धातु है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई। नियम 8। अंतरा और अंतरेण के साथ द्वितीया होती है। अंतरा अर्थात बीच में, अंतरेण विना। गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। गंगाम यमुनाम च अंतरा। गंगा और यमुना के अंतरा बीच में प्रयागः अस्ति। तो अंतरा और अंतरणे के साथ भी द्वितीय विभक्ति होती है। विद्या के बिना सुख नहीं है। विद्याम अंतरेण, विद्या के बिना अंतरेण न सुखम। सुखम नास्ते भी बोल सकते हैं, न सुखम भी लिख सकते हैं। तो ये अंतरा और अंतरणे के साथ द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो ये सब हम आज कुछ देखे, प्रथमा विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का नियम देख लिए। तो जो हमारे से व्हाट्सएप आदि के माध्यम से जुड़े हैं उनको तो हम फोटो इसका उठा के भेज देते हैं, आपको उसमें लिखने में सरलता होती है। जो केवल यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे पहले हम ऊपर की भाग दिखाते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो ऊपर की भाग को आप अच्छे से लिख लेंगे। दूसरे भाग जब दिखाया जाता है वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे 4 भाग में आप 4 बार यदि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो पूरा वीडियो को आप फोटो उठा सकते हैं और फिर उसका अच्छे से लिख भी सकते हैं। और जो हमारे गूगल मीट आदि, गूगल मीट में जो कक्षा होती है सुबह के समय 8 से 8:45 के बीच में, उसमें भी आप भाग लीजिए। और जो आपको इसमें समझ में नहीं आता है उसको अच्छे से पढ़ते हुए फिर पूछ लेंगे। क्रम से 1 नंबर कक्षा से एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए, नहीं तो फिर यदि बीच में आप पढ़ने लग जाएंगे तो समझ में कम आएगा। तो सभी लोग क्रम से कक्षाओं को लिखते जाएं और पीछे की भी आवृत्ति करते जाएं। पीछे की आवृत्ति नहीं करेंगे तो आगे के पाठ अच्छे से समझ में नहीं आएगा।
तो आज हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। तो सभी लोग लिख लेंगे क्रम से, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछ लेंगे, और PDF इस जो पुस्तक है उसका भी हमसे मांग लेंगे। तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओ